हेलो वेलकम गाइस, स्वागत है आपका मनी फ्लो ट्रेडिंग चैनल पर। तो बात करेंगे बीटीएसटी के बारे में कि भाई कल के लिए क्या किस तरीके से प्लान किया जाता है कि जोन के ऊपर गैप अप, कि जोन के नीचे गैप डाउन का प्लान करना चाहिए, क्या ग्लोबल क्यूज़ यहाँ से फैक्टर इन कर सकते हैं, क्या डोमेस्टिक क्यूज़ हैं जो यहाँ से फैक्टर इन कर सकते हैं। सारी चीज़ हम यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं। मार्केट का ऊपर होल्ड करना एक तरीके से पॉजिटिव साइन ही कहलाता है अपर लेवल्स पे, क्योंकि लग रहा था कि मॉनेटरी पॉलिसी पर ऐसा ना हो जाए कि एक प्रॉफिट बुकिंग आ जाए। तो सारी चीज़ हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। वहीं आप बैंक निफ्टी देखिए, बैंक निफ्टी तो ऐसा लग रहा है कि भाई ये जो इसने वॉलेटाइल कैंडल बनाई उसके बाद पूरी तरीके से साइडवेज हो चुका है। ओके, अब क्या है, किस तरफ फटने वाला है, क्या किस तरीके से हम उम्मीद लगा सकते हो, मंडे के लिए बीटीएसटी किस तरीके से बना सकते हैं। ओके, तो सारी चीज़ हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो सबसे पहले तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ के साथ बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, जिससे यू विल नेवर मिस दी अपडेट। जो भी वीडियो मैं अपलोड करूँगा आप तुरंत जा करके देख सकते हैं, अपनी स्ट्रैटेजी बना सकते हैं। एक चीज़ याद रखिएगा, आपको पता होना चाहिए आई एम नॉट से भी रजिस्टर्ड, मैं से भी रजिस्टर्ड नहीं हूँ। तो प्लान करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र से एडवाइस ज़रूर कर लीजिएगा। बाकी अगर आप देख रहे हैं, सीख रहे हैं, समझ रहे हैं तो बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियोज़ आपको मिलते रहेंगे। तो प्लीज़ अपना प्यार बनाए रखिए। ओके, चलिए देखिए मार्केट किस तरीके से बिहेव करा उसको हम समझते हैं। सबसे पहले तो देखिए पूरी तरीके से साइडवेज हो चुका है। ठीक, एक बड़ा इवेंट आरबीआई एमपीसी बिल्कुल आई। ओके, और जैसा एक्सपेक्टेड था उससे तो मेरे को लगता है बेटर ही आई है। ठीक, पर ये क्यों हो गया मार्केट पूरी तरीके साइडवेज? क्योंकि जितना बड़ा इवेंट हम सोचते हैं मार्केट में उससे पहले ही रैली आ चुकी आ जाती है। ओके, जैसे अगर मैं आपको डेली टाइम फ्रेम पर निफ्टी का चार्ट दिखाऊँ, निफ्टी बैंक का चार्ट दिखाऊँ, तो निफ्टी बैंक लगातार यहाँ पर इसने जो ग्रीन कैंडल मतलब बॉटम से इतना बड़ा रिजेक्शन दिखाते हुए जो लगातार 3 दिन एक बढ़िया रैली दिखाया। आप रैली तो देखिए 52,350 से इसने लगाई है कितनी, 53,850। ओके, अपने ऑल टाइम हाई से है कितना दूर, लगभग मेरे हिसाब से 1000 पॉइंट की तो दूरी रहेगी, ज़्यादा रहा कहाँ है। ठीक, पर आज पूरी तरीके साइडवेज क्यों? क्योंकि पहले ही मार्केट मूव पकड़ चुका है। ठीक, अब आज साइडवेज क्यों हो गया? देखिए अगर आज एक सरप्राइज़ आ जाता, जैसे अब बात कर ही लेते हैं कि आरबीआई की एमपीसी की हम बात करेंगे। देखिए आरबीआई एमपीसी में क्या हुआ, सीआरआर आया। ठीक है, सीआरआर कट आया और सीआरआर कट आया 4% के आसपास, जो कि 25 बेसिस पॉइंट एक्सपेक्टेड था, वो अब आ गया कितना, 50 बेसिस पॉइंट के अप्रॉक्स। ओके, मतलब 50 बेसिस पॉइंट आ गया। तो ये तो एक सरप्राइज फैक्टर था, बिल्कुल मार्केट ने इसको रेस्पेक्ट किया। और वहीं एक बार कहीं ना कहीं कल मैंने आपको बताया भी था बीटीएसटी वीडियो में कि नमूरा यहाँ से एक्सपेक्टेड कर रहा था कि यहाँ से एक रेपो रेट, यानी कहने का मतलब सीधा सीधा रेट कट की बात करें तो रेट कट भी पॉसिबल है, पर रेट कट नहीं हुआ। ठीक है, तो अगर रेट कट आ जाता है तो आज आप ये समझ के चलिए कि ये जो आप निफ्टी बैंक यहाँ पर देख रहे हैं ये एक ऑल टाइम हाई होता है या ऑल टाइम हाई के ऊपर होता, डेफिनेटली होता, क्योंकि वो एक सरप्राइज फैक्टर था। एफआईआईस और बड़े इंस्टीट्यूशन को भी यही पता था कि एक बार को सीआरआर कट आ सकता है। ओके, तो अब एक चीज़ यहाँ पर आ रही है कि भाई अब यहाँ से मार्केट गिर क्यों नहीं रहा। देखिए आपको पता है एफआईएस लगातार बाइंग कर रहे हैं। मैं आपको एफआईएस का डेटा दिखा देता हूँ। एफआईएस लगातार यहाँ पर बाइंग करें, कल भी एक ज़बरदस्त बाइंग के साथ एफआईएस ने क्लोज़ किया है। देखिए इस दिसंबर की शुरुआत 2 तारीख को छोटी सी यहाँ पर सेलिंग आई है, उसके बाद यहाँ से बाइंग ही दिखी है। और अगर आप मंथली चार्ट देखें, मंथली बाइंग देखें, तो एफआईएस अच्छे खासे बाइंग में अब धीरे धीरे बन रहा है। ओके, अब एफआईएस अगर बाइंग करें, लगभग 13,000 करोड़ की बाइंग आ चुकी है, 14,000 करोड़ की बाइंग आ चुकी है। अब एफआईएस अगर बाइंग कर रहे हैं तो वो ये तो नहीं सोच के कर रहे थे ना कि यहाँ पर एक रेट कट आएगा। भाई रेट कट कैसे आ सकता था? इन्फ्लेशन डेटा जो है वो भाई जो अपना टारगेट है उस टारगेट से ऊपर निकल गया है, तो उस टारगेट के अंदर आना चाहिए। अगर आज रेट कट आ जाता तो कहीं ना कहीं यहाँ पर कि एक तरीके से वर्स्ट डिसीजन होता, एक बार को मार्केट रैली दिखा देता, पर एक बार के लिए फिर तो मार्केट करेक्ट होता ही होता, क्योंकि वर्स्ट डिसीजन होता, कोई मायने नहीं रखता है ना। आरबीआई में इतने अच्छे स्मार्ट लोग बैठे हुए हैं, इतनी स्मार्ट इकोनॉमी बनाते हैं, वो अगर इस तरीके से करेंगे तो कहेंगे ये कर क्या रहे हैं। ठीक है, तो रेट कट बनता भी नहीं था, तो ये एफआईएस और बड़े इंस्टीट्यूशन को पता भी था। ठीक है, तो रेट कट नहीं आया, तो ये बाइंग जो कर रहे हैं वो किसी ना किसी पर्पस से कर रहे हैं। अब देखिए सीआरआर होगा, सीआरआर कट आया तो इसमें भी क्या हुआ, इसमें भी तो बैंक को ही फ़ायदा होगा ना, क्योंकि बैंक के पास कैश रिलीज़ हो जाएगा, जो यहाँ पे आरबीआई जो कैश यहाँ से रिजर्व करके रखती है ना, कैश रिजर्व रेशियो, वो यहाँ से घट जाएगा। तो क्या होगा, बैंक के पास इवन ज़्यादा पैसा आएगा तो ज़्यादा लोन दे पाएगा, तो ज़्यादा लोन देगा तो ज़्यादा इंटरेस्ट मिलेगा, जिसकी वजह से पीएसयू बैंक्स में आज काफ़ी ज़्यादा तेज़ी है। ठीक है, पर
और बैंक्स क्यों नहीं चल रहे हैं, क्योंकि प्राइवेट बैंक ज़्यादा यहाँ पर वेटेज रखते हैं इंडेक्स में, इसलिए आज आपको यहाँ पर बड़ा मूव देखने को नहीं मिल रहा है। ठीक है, तो साइडवेज होने का रीज़न आपको पता चल चुका है कि भाई निफ्टी और निफ्टी बैंक क्यों साइडवेज है। हमने क्या प्लान किया, देखिए हमने यहाँ पर एक प्लान किया था जब एमपीसी आई। ओके, हमारा प्लान था कि भाई 715 के ऊपर हम प्लान करेंगे, तो 715 के ऊपर हमारा प्लान था एमपीसी पहले से ही। ठीक है, तो मार्केट खुला था यहाँ पर, बार बार 715 के ऊपर जा रहा था, फिर ये नीचे आया, फिर यहाँ हमने प्लान किया तो एक मूव ये मिला, फिर मार्केट नीचे आया, फिर यहाँ पर गया तो 715 के ऊपर ये मूव भी हमने कैप्चर किया। पर ज़्यादा बड़ा हम सोच रहे थे कि एक बड़ी अपसाइड रैली आई, वो नहीं आई। तो कॉस्ट टू कॉस्ट के आसपास 7-8 पॉइंट के एसएल के साथ हम निकले हैं, फिर मार्केट ने कोई मूव नहीं दिया। यहाँ पर अपना हमारा एक मूव यहाँ पर एक्सपेक्टेड है, अगर 725 730 के ऊपर निकालता है मार्केट तो फिर हो सकता है कि 790 तक का मूव दे। पर फिलहाल मार्केट आज किसी भी साइड चलने को रेडी नहीं है। ठीक है, और वहीं बीटीएसटी की बात करें तो देखिए बीटीएसटी अगर आप कल लेकर के गए थे तो आज फ्लैट 21 पॉइंट के आसपास निफ्टी ओपनिंग दी थी, पर तब भी निफ्टी ने हमें फ़ायदा दिया। क्यों? क्योंकि विक्स बड़ा इवेंट था, तो विक्स बढ़ा, और विक्स की वजह से क्या हुआ कि हमारा यहाँ से जो 21 पॉइंट, मतलब आप ऑप्शन की बात करूँगा, जैसे अगर आप निफ्टी देख रहे हैं यहाँ से, निफ्टी का आपको दिखाऊँ शुरुआत की कैंडल से आपको दिख रही है फर्स्ट सेकंड थर्ड, ये बिल्कुल फ्लैट है। पर ऑप्शंस की कैंडल जा करके देखिएगा टिक टिक करते हुए ऊपर की तरफ ही बढ़ी है, लगभग 10 से 12 पॉइंट बढ़ी है, आप जा करके देखिएगा ज़रूर। तो कहने का मतलब क्या है? कहने का मतलब ये है कि बीटीएसटी अगर आप भी लेकर के गए होंगे तो आपको भी मुनाफा मिला होगा। ठीक है, और हम जो लेकर के गए थे 194 रुपये के आसपास लेकर के गए थे, 24,750 का यहाँ से सी, और जो आज ओपनिंग 206 के आसपास हुई है, 206 नहीं ज़्यादा की हुई है, हमने जो बुक किया 210 के आसपास फुल क्वांटिटी को यहाँ पर बुक कर लिया, क्योंकि 2 से 10 के आसपास साइडवेज हो रहा था, रुक रहा था, तो हमने सोचा निकलना बेटर है। ठीक है, आपको भी फ़ायदा हुआ होगा। चलिए अब आते हैं कि भाई मंडे के लिए क्या बीटीएसटी प्लान कर सकते हैं। ओके, तो अब आपको समझ में आ चुका है कि भाई आरबीआई की जो मॉनेटरी पॉलिसी है ये किसी हद तक काफ़ी अच्छी ही समझेंगे। जीडीपी और फोरकास्ट जो है वहाँ से उन्होंने थोड़ा रिवाइज़ किया, घटाया है, क्योंकि ये एक्सपेक्टेड था, इन्फ्लेशन जो है वो बढ़ा हुआ है, और जीडीपी भी मतलब जो सोच के चल रहे ग्रोथ रेट उससे कम आया है, तो कहीं ना कहीं उस हिसाब से फोरकास्ट को एडजस्ट किया गया। ये सारे इंस्टीट्यूशन, सारे जो बड़े प्लेयर्स हैं उनको पता था, कोई सरप्राइज फैक्टर नहीं हुआ है। ठीक है, सरप्राइज फैक्टर एक ही हुआ, जो हम यहाँ पे 25 बेसिस पॉइंट का रेट कट सोच रहे, रेट कट क्या मतलब 25 बेसिस पॉइंट का सीआरआर सोच रहे थे, वो कहीं ना कहीं 50 बेसिस पॉइंट आया। तो आज आप जाके देखिएगा कि भाई कितनी अच्छी रैली बनी है पीएसयू बैंक्स में। ठीक है, पर लीड नहीं कर पा रहे हैं क्योंकि वेटेज इतना नहीं है। ओके, अब बीटीएसटी किस तरीके से कैरी करनी है, देखिए बीटीएसटी आपको बताऊँ, एक चीज़ है, आज शाम को यूएस से नॉन फार्म पेरोल डेटा आना है, और काफ़ी ज़्यादा ये मायने रखता है मार्केट के ऊपर। ठीक है, अब क्या है, यूएस मार्केट यहाँ से किस तरीके से बिहेव करें, तो यूएस फ्यूचर्स एक बार देख लें। यूएस फ्यूचर्स पूरी तरीके से फ्लैट है, नैस्डैक में थोड़ी बहुत पॉजिटिव बन रही है, डाउ और एसएनपी पूरी तरीके से फ्लैट है, यानी मार्केट को कुछ पता नहीं कि क्या होने वाला है। क्लियर है? अब अगर ये डेटा एक्सपेक्टेड से अच्छा आ जाता है, बेटर आ जाता है, तो आज यूएस मार्केट में आपको 250-300 पॉइंट की रैली दिख सकती है। और अपना मार्केट अगर इसको होल्ड कर रहा है, एक बार मैं आपको डेली कैंडल्स दिखाता हूँ। डेली कैंडल्स देखिए निफ्टी की और निफ्टी बैंक की, दोनों को आपको समझना बहुत ज़रूरी कि भाई ये कैंडल्स किस तरह, मुझे तो यहाँ से अच्छी ही कैंडल दिख रही है, बॉटम से रिजेक्शन लिया है, गिरने को भी रेडी नहीं है, चलने को तो नहीं है। ठीक है, समझते हैं। कैंडल्स देखिए किस तरीके से बन रही है, आपके सामने दिख रहा होगा मार्केट में। ये रिजेक्शन एक बहुत छोटी सी कैंडल बनी है, कल के कंपैरिजन में किया जाए तो बहुत छोटी सी कैंडल है, और इसने आज लो लगाया है 620 का, और वहीं से मार्केट में एक बाइंग दिखी थी और 715 740 तक का मूव दिखा था। ठीक है, पर अब क्या है, मार्केट 670 675 के आसपास निफ्टी होल्ड करने की कोशिश कर रहा है। ये लगभग अगर आपको 15 मिनट टाइम फ्रेम पर देखेंगे तो मेरे हिसाब से ये थोड़ा सा बॉटम ही है, नियर बॉटम ही है आसपास, ये जो इसने लगाया है 635 640 का। ठीक है, अच्छा, और वहीं बैंक निफ्टी अगर आपको दिखाऊं तो बैंक निफ्टी का कैंडल मुझे काफ़ी अच्छा नज़र आ रहा है, एक बढ़िया रिजेक्शन कैंडल है, यानी झुकने को तैयार नहीं है। ठीक है, कहीं ना कहीं बॉटम से इसमें भी बाइंग आई है। ठीक है, और एक और चीज़ आपको समझनी चाहिए कि भाई अब यहाँ से मार्केट का टेक्सचर बदल चुका है मेरे हिसाब से। ओके, क्यों? क्योंकि जो भी बॉटम, कल भी अगर आपने देखा हो, परसों भी देखा होगा कि जो भी एक बड़ी रेड कैंडल बन रही है उसके बाद उसको फॉलोअप नहीं मिल रहा है, वहाँ से तुरंत बाइंग आ रही है, और धीरे धीरे करते उस कैंडल को पूरी तरीके से एनगल्फ किया जा रहा है। ओके, तो मेरे हिसाब से आपको मंडे के लिए अगर कुछ कैरी करना है, वो किस केस में कर सकते हैं, क्योंकि अभी 1 घंटे के आसपास क्लोजिंग में है। तो अगर बैंक निफ्टी यहाँ से देखिए 53 500 को होल्ड करने की कोशिश कर रहा है, अगर 53 400 के नीचे आ जाता है, ठीक है,
तो आप कुछ मत ले करके जाइएगा, मेरे हिसाब से कुछ भी मत ले जाइए, ना गैप डाउन ना गैप अप। ओके, अच्छा। और वहीं अगर निफ्टी की बात करूँ, निफ्टी की अगर आप निफ्टी ले जाते हैं तो देखिए निफ्टी के एक ही केस में ले जाएंगे, अगर यहाँ से इसने आज का लो तोड़ दिया, जैसे ये तो काफ़ी बड़ा लो हो गया ना, ये तो 6 तारीख का ये लो है, ठीक है, क्या है 24,618, 24,618 के नीचे अगर निफ्टी की आज क्लोजिंग करता हुआ नज़र आता है तो आप कुछ मत ले जाइएगा, बिल्कुल भी नहीं ले जाएंगे, ठीक। हाँ, अगर यहाँ से क्लोजिंग के टाइम पर एक बार बाइंग दिखती है और 24,680 700 के ऊपर यहाँ पर निफ्टी क्लोजिंग करता हुआ नज़र आता है तो आप यहाँ से गैप अप का ही प्लान करेंगे। मंडे को मार्केट एक अच्छा गैप अप दे सकता है। अच्छा गैप अप का मतलब यूएस मार्केट के ऊपर भी डिपेंड करता है कि आज किस तरीके से चलता है। क्लियर है, बात समझ में आ गई। और वहीं बैंक निफ्टी का भी यही केस है कि अगर यहाँ से इसकी क्लोजिंग क्या है 53,500 के ऊपर, या पूरे टाइम से 53,500 के ऊपर सस्टेन करने की कोशिश कर रहा है, अगर मान लीजिए अगर मैं इसको थोड़ा सा और वाइड करता हूँ, ये अगर इसने ये पूरा सा एनगल्फ कर लिया इसने रेड, यानी 620 630 के ऊपर क्लोजिंग दे देता है तो कहीं ना कहीं और अच्छा गैप अप हो सकता है। पर अगर 53,500 के ऊपर भी क्लोजिंग कर रहा है तो आपको गैप अप के साथ ही जाना चाहिए। पर एक चीज़ याद रखिएगा, देखिए 2 दिन का वीकेंड है तो उतनी ही क्वान्टिटी ले पाएँ कि अगर फ्लैट भी हो जाए तो डे में आपको प्रॉब्लम ना हो। बात समझ में आ गई। और जो भी प्लान करें अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से एडवाइस ज़रूर करें। क्लियर है, चलिए मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।